देर रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। केवल चांदनी की हल्की रोशनी और ठंडी हवा गांव में फैली थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। रामू, जो गांव का एक निडर युवक था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसने चुनौती दी कि वह इस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रामू नहीं माना। उसने कहा, मैं इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रामू एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, अंधेरा और घना होता गया। पेड़ों के बीच से केवल उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही दिख रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर फिर से चलना शुरू किया। जंगल के बीच में पहुंचते ही रामू को एक पुरानी हवेली नजर आई, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। हवेली के दरवाजे खड़खड़ाते हुए खुले हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से भागने की कोशिश की हो। रामू ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा एकदम ठंडी थी और चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अचानक हवेली के अंदर के दरवाजे बंद होने लगे। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। एक बड़े हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, जो अब भी ताजे दिख रहे थे। उसने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक साया उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साया धीरे धीरे पास आ रहा था। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। साया और पास आ गया और उसकी ठंडी सांसें रामू के चेहरे पर महसूस होने लगी। डर के मारे रामू की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, तो वह खुद को हवेली के बाहर पड़ा हुआ पाया। सुबह हो चुकी थी और गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। रामू को उस रात की कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग उस दिन के बाद कभी उस जंगल की ओर नहीं गए। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, और उसके अंदर क्या हुआ था, ये राज हमेशा के लिए छिपा रहा।